आज की क्लास में कुछ जरूरी शब्द जो वाक्य बनाने में इनफैक्ट तरह तरह के वाक्य बनाने में आपकी मदद करेंगे और कैसे बनाएंगे वाक्य उसको भी आज की क्लास में सीखेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको समय पर नोटिफाई होती रहे, आपको जानकारी मिले कि हाँ भाई मैम ने क्लास डाल दी है और आप आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जरूरी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसके बारे में आज मैक्सिमम हद तक इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जरूरी कॉन्सेप्ट है 3 शब्दों से संबंधित। एक है हैव, एक है हैज और एक है हैड। ये तीनों शब्द बेहद जरूरी हैं आपको, चाहे आप टेंस पर बेस्ड वाक्य बना रहे हो अंग्रेजी में, चाहे आप मेन वर्ब पर बेस्ड वाक्य बना रहे हो, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब पर बेस्ड वाक्य बना रहे हो। तीनों ही सेगमेंट में, तीनों ही जगह पर, तीनों ही तरह के वाक्य में आपको हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है इन शब्दों को जड़ से समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं हैव और हैज की। तो मैंने इनको साथ में क्यों लिख रखा है, क्योंकि इन दोनों शब्दों में एक बारीक सा फर्क होता है। बस वो फर्क अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इन शब्दों का इस्तेमाल अपने वाक्यों में कर सकते हैं। हैड को अलग इसलिए रख रखा है क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है इन दोनों शब्दों से। कैसे अलग है वो बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हैव की और हैज की, जो कि आपको प्रेजेंट में यूज होता हुआ दिखेगा। देखो ये टर्म जो मैं बता रही हूँ ना, प्रेजेंट, इसको याद रखना, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर बात कर रहे हैं, किसी वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको हैव का यूज पड़ेगा, हैज का यूज पड़ेगा। वहीं पर पास्ट के वाक्य की, भूतकाल के वाक्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको हैड का यूज पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में भी ये हैव और हैज जो है 2 तरीकों से आपको दिख जाएगा इस्तेमाल होता हुआ, है ना। सबसे पहला इस्तेमाल है उन तरह के वाक्यों में जहां पर आप कहना चाहते हैं कि कोई चीज रखना है या कोई चीज पास है, कोई चीज आपके पास है ना, कोई चीज पास, किसी चीज का पास होना। अगर आप वाक्य में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी बता रहे हो तो आपको हैव और हैज का यूज करके उसको बताना होगा। दूसरा, सहायक क्रिया के तौर पर इसका इस्तेमाल आपको दिख जाएगा, है ना। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, ऐसा वर्ब जो वाक्य को बनने में मदद करे, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। सहायक क्रिया के तौर पर ये आपको दिख जाएगा। वहीं अगर हम हैड की बात करें तो हैड पास्ट में चूंकि इस्तेमाल होता है, तो ये पास्ट में भी पास था, कोई चीज आपके पास थी, ये बताना चाह रहे हो तो इसका इस्तेमाल पड़ेगा। दूसरा, अगेन ये सहायक क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल आपको दिखेगा इसका, लेकिन वो भी पास्ट वाले वाक्यों में, ठीक है। चलिए क्लास को अब आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हैव और हैज का पहला इस्तेमाल, जो कि है रखना या पास होना, जो कि प्रेजेंट में ये दोनों यूज होता है और वाक्य में आपको है और हैं के तौर पर ये दिख जाएगा। पास है, पास हैं, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। पास जो है वो कॉमन है, साथ में रखना, पास में रखना, इस बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हैव की, और अलग कैसे है वो भी अभी बात कर लेंगे हम लोग। हैव और हैज अलग कैसे है, तो हैव के नीचे देखिए मैंने 4 शब्द लिख रखे हैं, आई, यू, वी और दे। ये ना रूल है। रूल क्या है भैया कि आई जो के साथ हैव यूज कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं और वी के साथ कर सकते हैं। तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, आपको ये दिखेगा वाक्यों में। अब लेकिन हमारे पास तो ही, शी, इट और नाम भी हैं, उनका क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। उनको आपको जैसे ही हैव, शी हैव, ये नहीं होगा, ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है, ब्लंडर है ना। तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ये आपको दिखेगा। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है, दे हैव अ बुक। ये आपको समझना है, ठीक है। हर वाक्य क्या दिखा रहा है कि पास में एक किताब है और सब्जेक्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है। मेरे पास किताब है, उनके पास किताब है, हमारे पास किताब है ना। ये इस तरीके से चेंज होता जा रहा है, क्लियर। वहीं पर हैज कैसे अलग है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स बच गए थे ना, ही बचा, शी बचा, इट बचा, नाम बचा, नाम मेरा, आपका, किसी का भी, उनके साथ हैज का इस्तेमाल करना है। ही हैज, शी हैज, इट हैज, कोई भी नाम ले लीजिए, मान लीजिए रोहन, रोहन हैज, ठीक है, ये आपको दिखेगा, ठीक है। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। दोनों वाक्यों में फर्क क्या है, एक पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है और एक महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर, है ना।
तो उसके पास एक कवर है जो कि काला है, ये मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक, नाम के साथ यूज हो गया यहाँ पर। क्लियर, आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे कि हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर जब यूज होता है तो क्या फॉलो होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर आपको ये बेसिकली सहायक क्रिया है ना, तो ये आपको दिख जाएगा वर्ब के साथ यूज होता हुआ, लेकिन वर्ब कौन सा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, जहां पर आप वाक्य में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है का इस्तेमाल कर रहे हो अपने हिंदी वाले वाक्य में, वहां उसकी अंग्रेजी कन्वर्ट करने के लिए आपको या तो हैव यूज करना पड़ेगा या तो हैज का यूज करना पड़ेगा। तो हैव का रूल लेकिन वही चलेगा, ठीक है, और हैज का भी रूल वही चलेगा। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। तो ईटन, 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 ईट का V3 ईटन होता है और ये ऐसे इस्तेमाल होता है। वहीं पर हैज की अगर बात करें तो वह खा चुका है, ही हैज ईटन, वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। तो ईटन, ईटन अगेन आपको दिख गया। अब हम बात करेंगे विल हैव की, है ना, क्योंकि ये एक अलग से कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत है जब आप इस तरीके के शब्दों को पढ़ें, क्योंकि विल हैव के साथ भी V3 यूज होता है और यहां पर भी आपको चुका चुका दिखेगा, लेकिन ये पहले वाले चुका से अलग है। ये है चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये फ्यूचर का यूज है। कंफ्यूज होते हैं लोग, हैव हैज को यूज करते हैं V3 के साथ, जब विल हैव भी V3 के साथ दिखता है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट वाला बात, ये हैव हैज मैंने बताया प्रेजेंट में यूज हो जाएगा, है ना। विल हैव फ्यूचर में यूज हो जाएगा, विल हैव प्लस V3। विल सबके साथ इस्तेमाल होता है तो विल हैव भी सबके साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन, आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। क्लियर। हैव बीन और हैज बीन की बात करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, हैव और हैज और हैड ये तीनों भाई साहब ऐसे शब्द हैं जो काफी 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 यूज करते हैं हम लोग अंग्रेजी बोलते वक्त, अंग्रेजी के वाक्य बनाते वक्त, अंग्रेजी के आंसर्स लिखते वक्त काफी यूज होते हैं। एक तो मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, एक विल हैव के साथ यूज, विल के साथ यूज, एक बीन के साथ यूज, काफी यूजेज है, ठीक है। तो हैव बीन हो या हैज बीन हो, इनके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म ही लगता है हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। और आपको हिंदी क्या देख करके आप रिकॉग्नाइज करोगे, पहचानोगे कि भैया इसमें हैव बीन लगेगा और हैज बीन लगेगा। ता रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। कैसे, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। सेम लॉजिक, सेम रूल रहेगा इसका। हैज बीन, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग। रूल सेम लगेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हैड की, राइट, ये हमने सारा कवर कर लिया उधर। अब हम बात करेंगे हैड की, जो कि पास्ट में यूज होता है और इसका भी यूजेज ना हैव हैज के जैसा ही है। एक फर्क है, ये पास्ट में यूज होता है, वो दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। तो हैड रखना या पास होना कब, पास्ट में। हैड का यूज सबके साथ कर सकते हैं, ये भी उन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था, शी हैड अ कार, एक लड़का के लिए एक लड़की के लिए। मोहन के पास एक कार था, मोहन हैड अ कार, मोना के पास एक कार थी, मोना हैड अ कार। चारों वाक्यों में कार था किसी के पास, इसकी बात हो रही है, इसीलिए हैड का यूज हो रहा है। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार, हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नामों के साथ यूज हमने देख लिया। अब हैड जब सहायक क्रिया के तौर पर यूज होता है तो कैसे यूज होता है वो भी देख लीजिए। वह खा चुका था, ही हैड ईटेन, वह खा चुकी थी, शी हैड ईटेन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटेन, मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटेन। तो यहां पर कैसे यूज हो रहा था, देखो वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी दिख रहा है, इसीलिए हैड के साथ वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज किया जा रहा है। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन, हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटेन, वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटेन। हर कोई यहाँ पर खा चुका था, चुकी थी, चुके थे। V3 इसीलिए यूज हो रहा है, ईट का V3 होता है ईटेन, ठीक है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल। हैड बीन भी इस्तेमाल होता है ना, हैड बीन के साथ V4 लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ता रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, राइट। हैड बीन के साथ V4, तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन तीनों के साथ V4 लगेगा। हैव बीन, हैज बीन
प्रेजेंट में बीन के तरीके से यूज होता है। ये मतलब ये टेंस में बाइफरकेट करें तो आपको दिखेगा कि कैसा सीन चल रहा है वहां पर, ठीक है। और हैड बीन जो है वो पास्ट में, तारा था, तियारी थी, इस तरीके से आपको यूज होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।